नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी मूव में। मित्रों, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और देखते हैं आज हम दिन भर कैसे हमने ट्रेड किया था उसका पहले विश्लेषण करेंगे, फिर कल की ट्रेडिंग कैसे करना है उसका भी विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आज बैंक निफ्टी करीब 130 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी, करीब 46,013 पे ओपन हुई और उसके बाद ये ऊपर चली गई। परंतु हमने पहली बाइंग 9:35 पे की, जब इसने डे अपने जो ओपनिंग कैंडल था उसके हाई को ब्रेक किया अपर एंड को, तब हमने एक कॉल के साथ गए और करीब 70 पॉइंट लेने के बाद फिर हम निकल आए। दूसरी मित्रों बाइंग हमने तब की जब यह अपने डे मतलब जो ओपनिंग कैंडल थी उसके लो को ब्रेक किया करीब 9:55 पे। जब ये ओपनिंग कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा था तब हमने एक और पुट लिया और कम से कम 105 पॉइंट पे हमने स्वतः यहाँ निकला है। उसके दो ट्रेडिंग हमारी हो गई, तो उसके बाद यह उसके बाद ऊपर नीचे ट्रैप करने लगा था। फिर तीसरी ट्रेडिंग हम लोगों ने करीब 12:35 पे की थी। चूंकि मेरा दो ट्रेड हो गया था, इसलिए मैंने तीसरी ट्रेडिंग नहीं की थी। तीसरी ट्रेडिंग जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उनके लिए थी और हम लोगों ने एकदम एग्जैक्टली 45,840 जो एक रेजिस्टेंस था जो जो 10-20 पे भी फेस किया था, उसके बाद जैसे ही 12:35 पे फेस किया रेजिस्टेंस को, उसको तुरंत हम लोगों ने एक कॉल ली और करीब 110 पॉइंट लेने के बाद पुनः हम लोग निकल गए। आज दिन भर में करीब 3 ट्रेड हम लोगों ने किया, तीनों ट्रेड लाभ में रहा। चलिए चलते हैं डे चार्ट पर और देखते हैं बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। मित्रों, बैंक निफ्टी का डे चार्ट है और बैंक निफ्टी ने आज जो हमको फाइनल क्लोजिंग दी है वो 46,000 की है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 91 पॉइंट ऊपर है। नहीं तो ध्यान रखिएगा आप, कल मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये लाल बनने का मतलब ये नहीं है कि ये बेरिश हो गया है, परंतु ध्यान बार बार मैं आप फिर से बता दूं कि इसने डोजी बनाया और डोजी बहुत सही जगह बनाया है। डोजी का मतलब है ये इनडिसाइडेड कैंडल है, किधर जाएगी भी भरोसा नहीं हो रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा डोजी की खासियत है जिधर भी ये मूवमेंट देगा तेज मूवमेंट देगा, तगड़ा मूवमेंट देगा। इसलिए कल चार्ट को देख के बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है। चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं हमको कल कैसे ट्रेडिंग करना है। मित्रों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और इसमें हमने दो सिनेरियो क्रिएट कर रखे हैं। पहला सिनेरियो है मित्रों, यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन अर्थात 45,810 से लेकर 45,710 के बीच में खुले तो क्या करना मित्रों। यदि इसके बीच में खुलता और पहले ही कैंडल 45,710 को ब्रेक डाउन कर देती है तो मित्रों हम लोग पुट के साथ जाएंगे और पहला जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा 45,610 का निकल कर आएगा। ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको भी सॉरी ये एक सपोर्ट है, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो ध्यान रखिएगा दूसरा हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा 45,500 का निकल कर आएगा। दूसरा मित्रों इसमें यह सिनेरियो बन रहा है, यदि इसी के बीच में खुलने के बाद 2 से 3 या 4 मिनट के बाद 45,810 को ब्रेक आउट करता है तो हम कॉल के साथ जाएंगे और जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा 45,970 का निकल कर आएगा। दूसरा सिनेरियो मित्रों इसमें यह बन रहा है कि यदि बैंक निफ्टी गैप अप अर्थात 46,190 से लेकर 46,110 के बीच में खुलेगा तो मित्रों इसके बीच में खुलेगा तो बहुत अच्छा ये सिनेरियो मित्रों हम लोग क्रिएट होगा और ये कल खुलता है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। इसके बीच में खुलने के बाद मतलब पहले ही कैंडल मित्रों पहली दूसरी तीसरी कोई भी कैंडल अगर 46,190 को ब्रेक आउट कर देता है तो हम कॉल के साथ जाएंगे और पहला जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा 46,290 का निकल कर आएगा और ये एक रेजिस्टेंस की भांति काम करेगा। और इसको भी अगर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो ध्यान रखिएगा जो सेकंड टारगेट निकल कर आएगा 46,365 का। दूसरा सिनेरियो इसमें मित्र यह बनता है कि इसी के बीच में खुलने के बाद बैंक निफ्टी 46,110 को ब्रेक डाउन करता है तो क्या करना है मित्रों। यदि बैंक निफ्टी 46,110 को ब्रेक डाउन करता है तो हम पुट के साथ जाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आएगा 45,970 का निकल। मित्रों, मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।